कोई प्रशासन नहीं है अभी तक। बेंगलुरु में मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना बदिउज़्ज़मान नदवी कासमी ने लॉकडाउन में मुलतवी हुई शादियों के हवाले से बयान दिया। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में तयशुदा शादियों को मुलतवी न किया जाए। हुकूमत ने जो हिदायत जारी की है इनके मुताबिक मुख्तसर तौर पर ही सही शादी की तकरीब मुनक़्क़िद की जाए। तयशुदा शादियों में ताख़ीर करना या शादियों को मुलतवी करना इस्लामी नुक्ते नज़र से दुरुस्त नहीं है। वाज़ेह है कि कर्नाटक में हुकूमत ने कोरोना वबा की वजह से 50 अफराद के साथ शादी की तकरीब मुनक़्क़िद करने की इजाज़त दी है, जिसकी वजह से कई लोगों ने शादियाँ मुलतवी कर दी थी। हदीस के मुताबिक शादी में ताखीर से फितना और बड़ा फसाद फैल सकता है और मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये लक्षद्वीप की फिल्मसाज आयशा सुल्ताना के खिलाफ गद्दारी के इल्जामात के तहत FIR दर्ज होने से बीजेपी में भूचाल आ गया है। लक्षद्वीप यूनिट के 15 लीडरान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी अब्दुल हमीद ने कहा कि जजीरे की बहन पर झूठे और नाकाबिल यकीन इल्जामात आयद किए गए, इसीलिए हमने सख्त एहतजाज दर्ज कराने के लिए इस्तीफा पेश किया है। प्रफुल्ल पटेल नाम के व्यक्ति को उसने जानकर वहाँ जिस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया, उनके जाने से पहले तक वहाँ कोविड का एक भी केस नहीं हुआ था। वहाँ के जो उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे या जो वहाँ के पदाधिकारी थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी, लेकिन इनके जाने के बाद वो तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई और आज उस क्षेत्र में भी, लक्षद्वीप में भी आज कोविड फैल रहा है। लेकिन सर जो बयान था उसमें उसने जो बयान दिया था उस महिला ने, वो यही बयान दिया था कि इनके आने से या इनके ज़रिए जिस तरह के जो निर्णय लिए जा रहे हैं लक्षद्वीप को लेकर, ये बहुत ही ख़तरनाक है और इससे वहाँ के लोगों में अशांति पैदा हो रही है। तो वो तो साबित हुआ ना, वो तो कह रही है, तो उसका सबूत भी है ना कि उनके जाने से पहले तक वहाँ एक भी केस नहीं हुआ था और इनके जाने के बाद तमाम पाबंदियां उठाई गई और उसके बाद ये कोविड